क्या कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से प्यार कर सकता है, या फिर कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से शादी कर सकता है? और ऐसा काम सारी लड़कियां नहीं करती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। प्यार मोहब्बत की जब भी बात आती है तो कोई कहता है कि प्यार दिल से होता है, कोई कहता है कि प्यार दौलत से होता है, कोई कहता है कि प्यार पर्सनैलिटी से होता है, कोई कहता है कि प्यार पता नहीं, लोगों के बहुत अजीब अजीब से विचार आते हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्यार आखिर होता क्यों है और प्यार किससे होता है। क्या कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से प्यार कर सकता है, या फिर कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से शादी कर सकता है? आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो होता ये कि सड़क के किनारे एक लड़की ठेली लगाकर उस ठेली पर सब्जी बेचती है। वो हर रोज़ मंडी में सब्जी बेचने जाती है और वो सड़क के किनारे ठेली लगाकर उस पर तरह तरह के सब्जियाँ बेचती है। तो वो हर रोज़ ठेली लगाती है। तो एक दिन बहुत रईस लड़का कार से उसी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है। तो वो जैसे उस मंडी में जाता है तो उसकी नज़र वो जो लड़की ठेली लगाकर सब्जी बेच रही होती है उस पर पड़ती है। तो वो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो इतनी खूबसूरत होती है कि वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि मुझे सब्जी तो कहीं ना कहीं से लेनी है, तो क्यों ना मैं इसी से सब्जी ले लूँ। तो वो अपनी कार लगाकर उसके पास जाता है। तो वो लड़की जैसे ही उसे देखती है तो उस लड़की के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये सब्जी लेने नहीं आया है, ये सड़क छाप आशिक है जो मुझे ऐसे ही देख रहा है। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर उसे जितनी सब्जी की ज़रूरत होती है वो ले लेता है और लेने के बाद घर चला जाता है। लेकिन वो लड़का जैसे ही उसे देखता है, उसे वो कहते हैं ना कि पहली नज़र वाला प्यार, उसे प्यार हो जाता है उससे। तो वो क्या करता है, वो हर रोज़ उससे सब्ज़ी खरीदने आता है। और वो जब एक दिन सब्ज़ी खरीदने आता है तो एक दिन वो उस लड़की से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने पहली बार आपको जब देखा तभी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। तो उस लड़की को यकीन नहीं होता है कि इतना अमीर इंसान है, ये इतना अमीर आदमी है। तो उस लड़की को उस पर विश्वास नहीं होता है, उसको यकीन नहीं होता है उस पर। उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे फ्लर्ट कर रहा है। तो वो लड़की उसे कहती है कि आप जो काम करने के लिए आए हैं वो काम करें, अगर आपको सब्ज़ी लेनी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चले जाएं। फिर अगले दिन वो आता है, फिर उसे कहता है कि देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सचमुच में आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की फिर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि इतना अमीर इंसान ये भला मुझसे शादी क्यों करेगा, इसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है। तो वो लड़की फिर उसे मना कर देती है। तो वो लड़का क्या करता है कि एक दिन उस लड़की के घर जाता है और घर जाने के बाद उसके घर वालों से बात करता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उस लड़की के घर वाले भी ये सोचते हैं कि ये इतना अमीर इंसान है, ये भला मुझ गरीब की लड़की से कैसे शादी करेगा। तो वो लड़का किसी तरह से उस सबको बहुत यकीन दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि वो उसकी लड़की को बहुत खुश रखेगा। और फिर किसी तरह वो लड़का लड़की के घर वालों को मना लेता है। तो शादी के लिए सब तैयार हो जाते हैं। अगले दिन उसकी शादी हो जाती है उससे। शादी के कुछ दिन बाद लड़का को कोई ज़रूरी काम आ जाता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मुझे 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसे कर 1 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है। फिर अगले दिन वो तैयार होकर बाहर चला जाता है काम के लिए। तो जब वो बाहर काम करने के लिए चला जाता है तो उसकी पत्नी की एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस लड़की के चेहरे पर ज़ख्म आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि मेरे चेहरे पर ज़ख्म आना स्टार्ट हो गया। लड़की बहुत इलाज कराने के बाद भी उसका वो ज़ख्म चेहरे पर से नहीं हटता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस लड़की को लग रहा था कि ये जो मेरा पति मुझसे शादी किया है वो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझसे शादी किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा चेहरा ख़राब हो जाए तो हो सकता है कि मेरा पति मुझे छोड़ दे। तो वो लड़की को ये डर खाए जा रही थी। इसी टेंशन में वो लड़की खूब इलाज करवाती है, अपने शहर के सारे डॉक्टरों से दिखवाती है, लेकिन उसका वो चेहरे का दाग ख़त्म नहीं होता है। दिन ब दिन उसका चेहरा बदसूरत होता जाता है। तो जब काम खत्म होने के बाद उसका पति वापस घर को लौट रहा होता है तो वो जिस गाड़ी में बैठकर आ रहा होता है, अचानक से उस गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट में वो बहुत घायल हो जाता है।
तो जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी को लगता है कि अब ये मेरा चेहरा देखेगा तो अब मैं बदसूरत हो गई हूँ, अब मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे कहीं छोड़ न दे। तो उसकी पत्नी अपने पति को पकड़कर रोने लगती है बहुत। तो वो फिर उसे किसी तरह से सहानुभूति देता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से वो हमेशा अब बीमार पड़ने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, वो लड़की मर जाती है। तो उनकी पत्नी जब मर जाती है तो मरने के बाद वो अपनी पत्नी का सारा काम करने के बाद, क्रियाक्रम करने के बाद, वो अपने घर का सारा सामान लेकर एक बैग में पैक कर कर उस घर को छोड़कर जाने लगता है। क्योंकि उसे ये बात सताती रहती है कि अगर मैं इस घर में रहूँगा तो इस घर में मैं और मेरी पत्नी की यादें जुड़ी हुई है, तो मुझे हमेशा उनकी याद आएगी। तो वो ये सोचकर वो घर छोड़कर जाने लगता है। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो उसके जो पड़ोसी होता है, तो जब वो जाने लगा तो उसका पड़ोसी बोला कि आपकी तो आंखें भी नहीं हैं, तो अब आप कहाँ जा रहे हैं और आप जाकर आप क्या करेंगे, आप तो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी पड़ोसी की तरफ घूमता है और देखकर उसको मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तो कभी अंधा था ही नहीं, मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी और उसको एक डर हमेशा सताए जा रही थी कि उसका वो चेहरा देखकर कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, मैं इस एक्सीडेंट का बहाना कर कर अपनी आंखें चली जाने का, अपना खुद को अंधापन साबित करने का ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये बात कहकर वो फिर अपना बैग लेता है और उस शहर को छोड़कर चला जाता है। तो जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो ना दौलत देखती है, ना पर्सनैलिटी देखती है, ना शक्ल देखती है, ना सूरत देखती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत अक्सर दिल से हुआ करती है। तो ज़िंदगी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, न कि मोहब्बत को ज़िंदगी की। पहले ऐसा हुआ करता था कि कहते हैं कि मोहब्बत में अक्सर लड़का धोखा दिया करता था, लेकिन अब लड़की भी कुछ कम नहीं है, उनसे ज़्यादा अपना कटअप बढ़ा लिया है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो जाए। मैंने ये बात कई वीडियो में बोला है और ऐसा काम सारी लड़कियां नहीं करती है। और आखिर में मैं एक बात कह दूं अपने सारे दोस्तों से कि मेरे जितने भी ये भाई वीडियो देख रहे हैं ना, उन सबको मैं एक बात कह दूं कि दोस्त, अगर तुम मोहब्बत करते हो ना, तो मोहब्बत में तुम्हें कुछ मिले ना मिले, तुम्हारे साथ कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात की पक्का गारंटी है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ये बात फिक्स है 100%। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो करके देखो और इस बात को कहीं दीवार पर लिख लो, और फिर जब झंड हो जाए तो वापस आकर इस वीडियो में थैंक्स ज़रूर लिख देना। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।